नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल हिंदी भाषा और साहित्य में मैं विशाल कुमार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। हम सूरदास जी के लिखे हुए ग्रंथ सूरसागर के पदों की व्याख्या कर रहे हैं। इस श्रृंखला में हम 140 पदों की व्याख्या कर रहे हैं। आज हम 141वें पद से प्रारंभ करते हैं। खेलत हरि निक से ब्रज खोरी। खेलते हुए श्री कृष्ण निकल गए, निक से निकल गए ब्रज खोरी, ब्रज की गलियों में। कटि कछनी पीतांबर बांधे, हाथ लिए भंवरा चकडोरी। कटि यानी कमर में, कछनी कछनी पहने हुए, पीतांबर बांधे अपनी कमर में पीतांबर बांधकर, हाथ लिए और हाथों में क्या क्या है उनके, भोरा यानी कि लट्टू, चक चकई और उसको चलाने के लिए डोरी। मोर मुकुट कुंडल श्रवणनी बर, दसन दमक दामिनी छवि छोरी। मोर मुकुट, उनके सिर पर मोर मुकुट है। कुंडल कानों में, श्रवणनी कानों में, वर यानी श्रेष्ठ कुंडल हैं। दशन दांतों की, दमक चमक, दामिनी बिजली, छवि अपनी शोभा, छोरी यानी छोड़ दी, कि उनकी दांतों की चमक को देखकर बिजली ने अपनी चमक भी त्याग दी, अर्थात बिजली की चमक भी उनके दांतों की चमक के सामने फीकी पड़ गई। गए शाम रवि तनया के तट, अंगलस्ती चंदन की खोरी। गए शाम कि कृष्ण चले गए, रवि तनया, रवि सूर्य, तनया पुत्री, रवि सूर्य पुत्री यमुना के तट, की श्री कृष्ण यमुना के तट पर चले गए। अंग लसती चंदन की खोरी, अंगों पर लसती शोभायमान हो रही है चंदन की खोरी, चंदन का लेप, उनके अंगों पर चंदन का लेप सुशोभित हो रहा है। ओचक ही तह देखी राधा, नैन विशाल भाल दिए रोरी। ओचक अचानक ही, तह वहां, देखी राधा, उन्होंने राधा को देखा। और राधा के बारे में क्या बताया गया, नैन विशाल भाल दिए रोरी, उनके राधा के नयन विशाल बड़े बड़े नयन हैं, भाल दिए रोरी, और माथे पर रोली कुमकुम का तिलक लगाया हुआ है। नील बसन फरिया कटि पहने, बेनी पीठी रुलती झकझोरी। नील बसन नीले वस्त्र, फरिया यानी कि लहंगा, कटी यानी कमर में पहना, और राधा ने नीले वस्त्र और कमर में लहंगा पहना हुआ है। बेनी पीठी रुलती झकझोरी, बेनी यानी कि चोटी, पीठी पीठ पर, रुलती हिल रही है, झकझोरी यानी झकझोरती हुई, हिलोरे लेती हुई राधा की चोटी उसकी पीठ पर हिल रही है। संग लड़किनी चली इत आवती, दिन थोरी अति छवि तन गोरी। संग लड़किनी, लड़कियों के साथ, अपनी आयु की लड़कियों के साथ, चली इत आवती कि इसी तरफ, जिस तरफ कृष्ण जा रहे हैं इसी तरफ चली आ रही है। दिन थोरी यानी थोड़े दिन, यानी उसकी आयु कम है, हालांकि राधा की आयु कम है। अति छवि लेकिन वह बहुत ही सुंदर है, तन गोरी और उसके शरीर का वर्ण गौर है। सूर श्याम देखत ही रीझे, नैन नैन मिली परी ठगोरी। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण राधा को देखकर ही, जैसे उन्होंने राधा को देखा वे उन पर रीझ गए, उन पर प्रसन्न हो गए, उनके प्रति आकर्षित हो गए। नैन नैन मिली परी ठगोरी, और जैसे ही राधा और कृष्ण के नैन आपस में मिले, परी ठगोरी कि दोनों ठगे से रह गए, दोनों एक दूसरे के आकर्षण में बंध गए। अब हम 142वें पद की व्याख्या करते हैं। बूझत श्याम कौन तू गोरी। कृष्ण राधा से पूछ रहे हैं कि हे गौर वर्ण वाली लड़की, तुम कौन हो, कहाँ रहती, काकी है बेटी, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी। कहाँ रहती, तुम कहाँ रहती हो, काकी है बेटी, तुम किसकी पुत्री हो, देखी नहीं कहूँ ब्रज खोरी, मैंने तुम्हें ब्रज की गलियों में इससे पहले कभी नहीं देखा। काहे को हम ब्रजतन आवती, खेली रहती अपनी पोरी, खेलती रहती अपनी पोरी, काहे को। और राधा कृष्ण की बात का जवाब देते हुए कहती है कि मैं क्यों ब्रज की गलियों में आऊंगी, काहे को हम ब्रजतन आवती, कि मैं ब्रज की गलियों की ओर क्यों आऊंगी, खेलती रहती अपनी पोरी, मैं तो अपने ही घर के बाहर खेलती रहती हूँ। पोरी मतलब अपने घर के बाहर ही मैं खेलती रहती हूँ। सुनत रहती सरवन नंद ढोटा, करत फिरत माखन दधी चोरी। सुनत रहती, मैं सुनती रहती हूँ, मैंने बहुत बार सुना है, श्रवण कानों से, नंद ढोटा कि नंद का पुत्र करता रहता है, माखन दधी चोरी, माखन और दही की चोरी करता फिरता घूमता है। तुमरो कहा चोरी हम ले हैं, खेलन चलो मिली संग जोरी। और कृष्ण राधा की बात का जवाब देते हुए कहते हैं कि
मैंने तुम्हारा क्या चुरा लिया है, तो मैंने तुम्हारा तो कुछ भी नहीं चुराया है, चलो मिलकर खेलते हैं, मिलकर खेलने के लिए कहीं चलते हैं। सूरदास प्रभु रसिक शिरोमणि बातनी भूरी राधिका भूरी। सूरदास जी कहते हैं कि ये श्री कृष्ण तो इतने रसिक शिरोमणि हैं, वे रसियों के भी रसिक हैं कि उन्होंने बातों बातों में भोली भाली राधिका को फुसला लिया। अब हम 143वें पद की व्याख्या करते हैं। खेलन कैमिस कुंवरी राधिका नंद महरी के आई हो। खेलन कैमिस, खेलने के बहाने, कुंवरी राधिका, कुंवरी राधिका नंद महर के घर आई हो, कि वह नंद बाबा के, माँ यशोदा के घर आई है। उसको मिलना कृष्ण से है, लेकिन वह खेलने के बहाने से नंद बाबा माँ यशोदा के घर आई है। सकुच सहित मधुरै कर बोली घर हो कुंवर कन्हाई हो। सकुच सहित, कुछ संकोच के साथ, मधुरै कर, अपनी वाणी को थोड़ा सा मधुर करके बोली घर हो कुंवर कन्हाई हो, कि अरे कुंवर कन्हाई तुम घर में हो। सुनत श्याम कोकिल समबानी निकसे अति अतुराई हो। सुनत श्याम, जैसे ही कृष्ण ने सुना कोकिल समबाणी, कोकिल कोयल, कोयल के समान मीठी राधा की आवाज को सुना, तो निकसे, निकले, घर से निकले, अति अतुराई हो, कि अत्यंत आतुर होकर, बिल्कुल एक्साइटेड होकर एकदम वो बाहर निकले। माता सो कछु करत कलह है रिस डारी बिसराई हो। और कृष्ण राधिका के आने से पहले माता सो, अपनी माता यशोदा से, कछु करत कलह, उनसे कुछ झगड़ा कर रहे थे। रिस डारी बिसराई हो, रिस यानी क्रोध, डारी डाल दिया, बिसराई भुला दिया। और जो माता से कृष्ण राधिका के वहां आने से पहले झगड़ा कर रहे थे, उसके कारण जो क्रोध कृष्ण के मन में था, वो क्रोध या नाराजगी उन्होंने राधिका के आते ही भुला दी। मैयारी तू इनको चिन्हती बारंबार बताई हो। और अपनी मैया से कहते हैं कि हे मैया, क्या तू इनको चिन्हती है, इस राधा को पहचानती है? बारंबार बताई हो, और बार बार वे मैया को राधा के बारे में बता रहे हैं। जमुना तीर काल्हि में भूलो बाह पकड़ी ले आई हो। जमुना तीर की माँ, कल मैं यमुना के तीर पर भूलो, रास्ता भूल गया था, बाह पकड़ी ले आई हो, और ये राधा ही मुझे बाह पकड़कर, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर तक छोड़ गई थी। आवती यहाँ तो ही सकुचती है मैं दहसों बुलाई हो, कि यह यहाँ आते हुए, तुम्हारे पास आते हुए तो ही तुमसे संकोच करती है, तुमसे शर्माती है, इसलिए दह सो मतलब शपथ, इसलिए मैंने इसको सौगंध देकर यहाँ बुलाया है। सूर श्याम ऐसे गुण नागर नागरी बहुत रिझाई हो। सूरदास जी कहते हैं कि वे श्याम इतने गुणवान हैं, इतने रसज्ञ हैं, कि उन्होंने राधा को ऐसी ऐसी बातें कहकर खुश कर दिया। अब हम 144वें पद की व्याख्या करते हैं। नाम कहा तेरोरी प्यारी, कहा मतलब क्या, कि माता यशोदा राधिका से पूछती है कि अरे तेरा नाम क्या है? बेटी कौन महर की है तू, कौन तेरे महतारी। महर मतलब कि तेरे पिता कौन है, तो किसकी बेटी है, और कौन तेरी महतारी यानी माता है। धन्य कोख जिहि राख्यो धन्य घर जिहि अवतारी। धन्य कोख, कि वह कोख धन्य है, जिहि राख्यो, कि जिसने तुझे धारण किया, और वह घर धन्य है जिसमें तूने अवतार लिया। धन्य पिता माता तेरे छवि निरखती हरि महतारी, कि तेरे माता पिता धन्य हैं, छवि निरखती, कि राधा की सुंदरता को देख रही है। कौन? हरि महतारी, हरि कृष्ण, कृष्ण की माता यशोदा राधिका की सुंदरता को देख रही है। मैं बेटी वृषभानु महर की मैया तुमको जानती। राधिका माँ यशोदा की बातों का उत्तर देते हुए कहती है कि हे मैया, मैं वृषभानु की बेटी हूं, और मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूं। जमुना तट बहुबार मिलन भयो तुम नाहिन पहचानती, कि जमुना तट पर, यमुना के तट पर मेरी तुमसे बहुत बार मुलाकात हुई है, लेकिन तुम मुझे पहचान नहीं पा रही हो। ऐसी कही वाको मैं जानती, वह तो बड़ी छिनारी, कि माता यशोदा फिर राधिका से कहती है कि अरे उस तेरी माँ को तो मैं जानती हूँ, जो तुमने कहा है, तुम ऐसी बात कह रही हो कि मैं नहीं पहचानती, मैं तो अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी माता को, वह तो बड़ी छिनारी, कि वह तो बड़ी छिनार है। ब्रज के लोग
इस शब्द का प्रयोग प्यार पूर्वक किसी को यदि गाली देनी हो तो प्यार में जो गाली देनी हो उसके लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो यशोदा ने भी इसी कारण से इस शब्द का प्रयोग किया है। मेहर बड़ो लंगर सब दिन को हंसती दे तिमुह गारी, कि मेहर यानी तेरे पिता, बड़ो लंगर बहुत ही धूर्त, सब दिन को, कि तेरे पिता तो सब दिन के बहुत ही धूर्त हैं। हंसत देती मुँह गारी, और माता यशोदा हंसते हुए मुख से इस प्रकार की प्यार भरी गाली राधिका के पिता के लिए दे रही है। राधा बोल उठी बाबा कछु तुम सो दिठकीनो, कि राधा मैया यशोदा की ये बात सुनकर कह उठती है कि हे मैया, क्या मेरे बाबा ने तुमसे कुछ दीठ यानी धृष्टता की है, क्या कोई दुष्टता मेरे बाबा ने तुमसे की है? ऐसे समर्थ कब मैं देखे हंसी प्यारी ही उरलीनी। और माँ यशोदा फिर राधिका को समझाते हुए कहती है कि ऐसे तुम्हारे पिता इतना साहस कब कर सकते हैं, उनमें इतना साहस कब से आ गया कि वे मुझसे कोई धृष्टता करेंगे। और ऐसा कहकर हंसते हुए राधिका को अपने अपने हृदय से लगा लिया। मेहरी कुंवरी सो यही कही भासती, आवहू करूँ तेरी चोटी। और मेहरी यानी माता यशोदा कुंवरी राधिका से यह कहती है कि चल आ, मैं तेरी चोटी बना दूं। सूरदास हर्षित नंदरानी कहती मेहरी हम जोटी। सूरदास जी कहते हैं कि मैया यशोदा ने, नंद रानी ने हर्षित होते हुए, बड़े ही प्रसन्न होते हुए राधिका से कहा कि तुम्हारी मेहरी, तुम्हारी माता और मैं तो बहुत पक्की मित्र हैं, बहुत पक्की सहेलियां, हमारी तो बहुत पक्की जोड़ी है। अब हम 145वें पद की व्याख्या करते हैं। जसुमती राधा कुंवरी संवारती, कि मैया यशोदा राधिका का श्रृंगार कर रही हैं। संवारती मतलब कि राधा का साज श्रृंगार कर रही हैं। बड़े बार सीमंत शीश के प्रेम सही निर्वारती, बड़े बार बड़े बड़े बाल सीमंत शीश के, कि जो राधा के सिर पर मांग थी उस मांग के आसपास जो बड़े बड़े बाल थे, प्रेम सहित निर्वारती, उनको प्रेम के साथ संवार रही है, उनको प्रेम के साथ ठीक कर रही है। मांग पाड़ी बेनीजू संवारती गूंथी सुंदर भांति। मांग पाड़ी की राधा के सिर में बालों में मांग बना रही है। बेनीजू संवारती, और उसकी चोटी को अच्छे से संवार रही है। गूंथी सुंदर भांति, और उसकी चोटी को बहुत सुंदर ढंग से यशोदा ने गूंथ दिया है। गोरे भाल बिंदु बदन मनो इंदु प्रात रवि कांति। गोरे भाल की मैया यशोदा ने गोरे यानी कि बिल्कुल गोरे भाल माथे पर, राधिका के गोरे गोरे माथे पर तिलक लगा दिया है। बिंदु अर्थात तिलक, की बिंदु के रूप में राधिका के गोरे माथे पर तिलक लगा दिया है। बदन, बदन यानी मुख, और राधिका का मुख भी गोरा है। मनो इंदु, मानो इंदु यानी कि चंद्रमा। प्रात रवि कांति, प्रातः काल का सूर्य, कांति मतलब उसकी शोभा। कि राधिका के मुख पर जो लाल तिलक बिंदु के रूप में मैया यशोदा ने लगाया है, उसको देखकर ऐसा लगता है कि मानो राधा का मुख तो पूरा चंद्रमा हो, और जो तिलक के रूप में बिंदु लगाया है वह प्रातःकालीन जो लाल सूर्य होता है, प्रातःकालीन जो लाल सूर्य होता है उसकी तरह से लग रहा है। तो ऐसा राधिका के गोरे मुख पर, गोरे माथे पर लाल तिलक को देखकर ऐसा लगता है कि चंद्रमा और प्रातःकालीन सूर्य दोनों एक साथ ही उदित हो गए हों। सारी चीरी नई फरियाले अपने हाथ बनाई, और मैया यशोदा ने नई साड़ी फाड़कर और अपने हाथों से राधा के लिए लहंगा तैयार किया। अंचल सो मुख पोछी अंग सब आप ही ले पहराई। अंचल सो कि अपनी साड़ी के आंचल से राधा के मुख को भी पोंछ दिया और राधा के शरीर के अंगों को भी पोंछ दिया, साफ कर दिया। आप ही सो पहराई, और स्वयं ही राधा को नए वस्त्र पहना दिए। तिल चांवरी बताशे मेवा दिए कुंवरी के गोद, और राधिका की गोद में तिल, चांवरी, बताशे और अनेक प्रकार के मेवा डाल दिए।
सूर श्याम राधा तनु चितवत जसुमति मन मन मोद। सूरदास जी कहते हैं कि कृष्ण और राधा तनु यानी कि तरफ, चितवत देख देख कर, जसोदा मन मन मोद की यशोदा मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रही है। अब हम 146वें पद की व्याख्या करते हैं। बूझती जननी कहाँ हुती प्यारी। जब राधा घर गई तो राधा की माता उससे पूछती है कि अरे राधा, तू अब तक कहाँ रही। किन तेरे भाल तिलक रची कीनी, और किसने तेरे भाल यानी माथे पर यह तिलक लगाया है। कि कछ गूंदी मांग सिर पारी, और किसने तेरे बालों को गूंथ कर इतना सुंदरता से बना दिया है। और मांग सिर पारी, और किसने तेरे सिर में मांग जो है वो बना दी है। खेलती रही नंद के आंगन जसुमती कही कुंवरी यहाँ आरी। राधा अपनी माता को बताती है कि हे मैया, मैं आज नंद के आंगन में खेल रही थी और मुझे खेलते खेलते यशोदा ने कहा कि अरे बालिका इधर तो आ, मेरो नाम बूझी बाबा को। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा और बाबा का नाम भी पूछा। तेरो बूझी दई हंसी गारी, और तेरा भी नाम बूझा यानी पूछा और फिर हंस करके प्यार भरी गाली भी दी। तिल चावरी गोद करी दीनी, उन्होंने मेरी गोद में तिल चावरी इत्यादि भी दिए। फरिया दई फारी नव सारी, फरिया यानी लहंगा, और अपनी नई साड़ी फाड़ कर उन्होंने मेरे लिए लहंगा भी बनाया। मोतन चितय चितय ढोटातन, मोतन मेरी तरफ, चितय देख कर, चितय ढोटातन और अपने पुत्र कृष्ण की तरफ देख कर, ढोटा यानी पुत्र। कछ सबिता सो गोद पसारी, सबिता यानी सूर्य, और सूर्य से अपनी गोद अपना आंचल पसार कर वे कुछ मांगने लगी, कुछ इच्छा सूर्य से, भगवान सूर्य से प्रकट करने लगी। यह सुनिके वृषभानु मुदित चित, और राधिका की ये बात सुनकर वृषभानु मुदित यानी प्रसन्न चित्त वाले हो गए। हंसी हंसी बूझत बात दुलारी, दुलारी यानी और अपनी पुत्री से हंस हंस कर वे सारी बातें पूछने लगे। सूर सुनत रस सिंधु बढ़े अति, सूरदास जी कहते हैं कि राधा की वे बातें सुनकर रस सिंधु आनंद का सागर बढ़्यो यानी उमड़ पड़ा, बहुत अधिक आनंद का सागर उमड़ पड़ा। दंपति एक बात विचारी, और जो दंपति यानी कि राधा के माता और पिता, उन्होंने एक ही बात पर विचार किया राधा की ये बातें सुनकर बहुत प्रसन्न होकर कि कृष्ण और राधा की प्रेम सगाई हो जाए। अब हम 147वें पद की व्याख्या करते हैं। सखिनी मिली राधा घर लाई, सभी सखियां मिलकर राधा को उसके घर ले आई। देखहूं मेहरी सुता अपनी को कहूं यही कार्य खाई, देखहूं मेहरी कि हे मैया देख अपनी सुता को, अपनी पुत्री को तो देख, कहूं कि कहीं यही इसको कार्य काले नाग ने खाई डस लिया है, कि मैया अपनी पुत्री को देख इसे किसी काले नाग ने डस लिया है। हम आगे आवती यह पाछे धरनी परी बहराई, हम तो आगे आगे चल रही थी और यह हमारे पीछे पीछे आ रही थी। धरनी परी बहराई, और अचानक ही यह पृथ्वी पर एकदम अचानक ही बेहोश होकर गिर गई। सिर तय गई दोहनी ढरके आपू रही मुरझाई, सिर तय गई और इसके सिर पर जो दोहनी मटकी रखी थी वह ढरी के वह गिर गई और आपू रही मुरझाई, और यह फिर बेहोश हो गई, मुरझाई बेहोश हो गई। श्याम भुवंग डस्यो हम देखत ल्यावहु गुनी बुलाई, कि हे मैया हमने देखा है कि किसी काले सांप ने, श्याम भुवंग यानी काले सांप ने इसको डसा है, और अब तो किसी गुणी को, किसी जहर उतारने वाले गुणी व्यक्ति को बुलाया जाना चाहिए। रोवती जननी कंठ लपटाने सूर श्याम गुण राई, कि राधिका की इस प्रकार की स्थिति को देखकर राधिका की माता उसको कंठ से लगाकर, गले से लगाकर रोने लगती है। सूर श्याम गुण राई, सूरदास जी कहते हैं कि मेरे श्याम ही वे गुणी हो सकते हैं, गुणियों में वह श्रेष्ठ हो सकते हैं जो राधिका की इस पीड़ा को हर सकते हैं। अब हम 148वें पद की व्याख्या करते हैं। तब हरि को टेरती नंदरानी, और तब कृष्ण को पुकार रही है, टेरती पुकार रही है कौन? माता यशोदा। भली बई सुत भयो गारुड़ी, आज सुनी यह बानी, भली बई कि अरे ये भी अच्छा हुआ कि सुत यानी मेरा पुत्र भयो गारुड़ी, गारुड़ी हो गया। गारुड़ी कहते हैं जहर उतारने वाले को,
कि अरे यह भी बड़ी अच्छी बात हुई कि मेरा पुत्र भी गारुड़ी हो गया है, आज सुनी है बानी। ये बात तो मैंने आज ही सुनी है कि मेरा पुत्र भी गारुड़ी हो गया है। जननी टेर सुनत हरि आए, कहा कहती री मैया। जननी टेर माता की पुकार सुनत सुनकर हरि आए, कृष्ण आए, कहा कहती री मैया कि यह मैया क्या कह रही है। कीर्ति मेहरी बुलावन आई, जाहुन कुंवर कन्हैया। और माँ यशोदा कन्हैया से कहती है कि कीर्ति मेहरी, कि एक गोपी जिसका नाम कीर्ति है वह तुम्हें बुलाने आई थी, वह तुम्हें जहर राधिका का जहर उतारने के लिए बुलाने के लिए आई थी। जाहुन कुंवर कन्हैया, कि हे कुंवर कन्हैया तुम चले क्यों नहीं जाते। कहूँ राधिका कार्य खायो, जाहुन आवो झारी, कि राधिका को किसी काले सर्प ने खा लिया है, जाहू ने आवो झारी, कि उसे तुम क्यों नहीं झाड़ आते, उसके जहर को क्यों नहीं झाड़ आते, दूर कर आते। जंत्र मंत्र कछु जानत हो, तुम सूर श्याम बनवारे। सूरदास जी कहते हैं कि अरे कृष्ण, क्या तू तो सांप का जहर उतारने का जंत्र मंत्र भी जान गया है। अब हम 149वें पद की व्याख्या करते हैं। ब्रज ही बसे आप ही बिसरायो, कि कृष्ण राधिका को समझाते हुए कहते हैं, कृष्ण और राधा का जो पुरातन संबंध है, पुरातन प्रेम है, क्योंकि कृष्ण पुरुष हैं और राधा प्रकृति है, उसी बात को राधिका को याद दिलाते हुए कृष्ण कहते हैं कि हे राधिका, तुमने ब्रज में बसकर, ब्रज में रहकर आपू ही बिसरायो, तुम ब्रज में रहकर स्वयं को ही भूल गई हो, स्वयं के सत्य यानी वास्तविक स्वरूप को भूल गई हो। प्रकृति पुरुष एक ही जानो, बातनी भेद करायो, तुम मुझे पुरुष और स्वयं को प्रकृति जानो, और ये जो भेद तुम में और मुझ में दिखाई दे रहा है कृष्ण और राधा के रूप में, ये तो केवल बातों में ही और केवल दिखने के लिए भेद है, वास्तव में यह भेद नहीं है। जल थल जहां रहो तुम बिनु नहीं, वेद उपनिषद गायो, कि मैं जल में या स्थल में जहां भी रहता हूं, मैं तुमसे अलग कभी भी नहीं रहता हूं, तुम्हारे बिना नहीं रहता हूं। वेद पुराण गायो, वेद उपनिषद गायो, कि वेद और उपनिषद भी इसी प्रकार की बात बताते हैं। द्वैतन जीव एक हम दो, सुख कारण उपजायो, कि हमारे शरीर तो दो हैं लेकिन हम दोनों फिर भी एक हैं, हम में प्राण एक है, सुख कारण उपजायो, और ब्रज में लीला करने के कारण ही हमने ये दो शरीर धारण किए हैं। ब्रह्म रूप द्वितीया नहीं को, तब मन तिया जनायो, ब्रह्म रूप, कि हम दोनों स्वयं ब्रह्म स्वरूप हैं, द्वितीया नहीं को, और हम में से कोई भी दूसरा नहीं है, अर्थात मैं और तुम एक ही हैं, उस ब्रह्म का ही स्वरूप हैं, और हम में से भिन्न कोई भी नहीं है, द्वितीया नहीं को, हम में से भिन्न कोई भी नहीं है। तब मन तिया जनायु, तो राधिका के मन में इस प्रकार का विश्वास कृष्ण ने उत्पन्न कर दिया कि वह और राधिका अलग नहीं है। सूर श्याम मुख देखी अल्प हंसी, आनंद पुंज बढ़ायो। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम मुख, कृष्ण का मुख देखा, अल्प हंसी, थोड़ा सा हंसते हुए। कृष्ण की इन बातों को सुनकर राधिका ने विश्वास कर लिया और बिल्कुल थोड़ा सा हंसते हुए कृष्ण के मुख की तरफ देखा। आनंद पुंज बढ़ायो, और चारों तरफ आनंद का जो आनंद की रोशनी है, आनंद का जो चमक है, आनंद की आभा फैल गई। अब हम 150वें पद की व्याख्या करते हैं। तब नागरी मन हर्ष भई, और तब राधा जो है, राधा के मन में भी बहुत ही प्रसन्नता उत्पन्न हुई, बहुत ही आनंद उत्पन्न हुआ। नेह पुरातन जान श्याम को अति आनंद भई, नेह पुरातन, नेह स्नेह, कि कृष्ण के प्रति अपने पुराने स्नेह को पहचान कर वह अपने मन में बहुत ही आनंदित हुई। प्रकृति पुरुष नारी में वह पति काहे भूली गई। राधा को अब ये वास्तविकता का ज्ञान हो गया कि मैं प्रकृति हूँ, ये कृष्ण पुरुष हैं, मैं इनकी पत्नी हूँ और ये मेरे स्वामी हैं, तो काहे मैं भूली गई, और मैं इन्हें क्यों भूल गई थी। को माता को पिता बंधु को यह तो भेंट नहीं, कि मैं तो अब ये आभास करती हूँ कि ये माता जो मुझे अब इस ब्रज में मिली हैं, जिस जन्म में मिली हैं, कि ये माता कौन है, पिता कौन है, और ये बंधु यानी ये परिवार के लोग कौन हैं,
और जितने भी ये मुझे अब संबंध मिले हैं ये तो सब बहुत नए हैं, लेकिन कृष्ण के साथ तो मेरा संबंध बहुत पुराना है, प्राचीन काल से, सनातन काल से चला आ रहा है। जन्म जन्म जुग जुग यह लीला प्यारी जानी लई। और राधिका को अब ये वास्तविकता ज्ञान हो गया है कि जन्म जन्म से, युगों युगों से यह लीला चली आ रही है। सूरदास प्रभु की यह महिमा याते विबस भई। सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण की, प्रभु श्री कृष्ण की इसी महिमा के कारण राधिका श्री कृष्ण के वशीभूत हो गई हैं। तो आज हमने 141 से 150 तक पदों की व्याख्या की है। मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। धन्यवाद।